हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 1 तक कर लिया था। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 2। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन। ठीक है, आपको 4.2 टेबल दिया है, बोला कि उसमें हमने कुछ कॉमन से मटेरियल लिए हुए हैं, तो आप इस टेबल में और भी मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कॉलम 1 दैट आर नॉन टू यू। नाउ try and think of everyday object you know that are made mainly of these material and list them in column 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉलम 1 में जैसे ये देखो कुछ मटेरियल हमें दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे वुड है, पेपर है, और उनसे कौन कौन से हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे कॉलम 2 में ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसी तरह से लेदर, ठीक है, लेदर से आप क्या करते हैं, जैसे वुड से चेयर, टेबल, ब्लॉक, ठीक है, बुलॉक कार्ट एंड इट्स व्हील, ये सारे किससे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। और भी आपके विंडोज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर। पेपर से क्या बना होता है, बुक्स, न्यूज़पेपर, नोटबुक्स, टॉयज़। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। इसी तरह से आपने लेदर का लिखना है। लेदर से क्या क्या बना होता है, बैग्स होते हैं, स्लीपर्स होती हैं आपकी, ठीक है, शूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है कि इन चीज़ों से बने हुए कौन से ऑब्जेक्ट आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। What do we find from these tables? हमें इन टेबल से क्या पता चलता है। First we grouped object in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times an object is made of a single material. An object could also be made of many materials, and then again one material could be used for making many different objects। ठीक है, बोला इनसे एक तो हमें पहले कैसे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप में ग्रुपिंग कैसे करनी है वो पता चला। ठीक है, फिर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से मटेरियल से बने हैं वो हमें यहाँ पे पता चला। ठीक है, कहीं पे ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल मटेरियल से बना होता है, कहीं पे हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बना हो। ठीक है, और फिर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं और उसी मटेरियल से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। अब ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने यूज़ करना है। ठीक है, फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि हमें डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मटेरियल्स की, कि किस तरह से उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी होती है। ठीक है, कैसे होते हैं मटेरियल्स हमारे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, क्या आपने कभी, आपको ऐसा नहीं लगा कि टम्बलर जो है वो क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। ठीक है, तो अब आपको जब आपने चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें आपने देखा था क्लोथ्स के साथ हम किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टम्बलर है वो लिक्विड्स को रखने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्लॉथ से कैसे बना सकते हैं। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth। ठीक है, तो बोला क्या ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं होगा अगर हम उस टम्बलर को कपड़े से बनाए, क्योंकि उसमें तो हमने कोई लिक्विड डालना है। ठीक है, तो वो क्लॉथ से बाहर आ जाएगा।
What we need for a tumbler is a glass, plastic, metal or other such material that will hold water. ठीक है, तो इसीलिए हमें टम्बलर बनाने के लिए ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या कुछ ऐसी मटेरियल की ज़रूरत होगी जो पानी को क्या कर सके, रख सके स्टोर करके. ठीक है, सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम कुकिंग वेसल्स के लिए, खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं उनके लिए अगर हम पेपर का मटेरियल यूज़ करें, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक बेवकूफ़ी वाला काम ही होगा. ठीक है, ये देखो यहाँ पे टम्बलर बनाया है क्लॉथ से. We see then that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is to be used. ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ से पता चलता है कि हम मटेरियल का जो मटेरियल को कैसे चूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर, और हमने उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कहाँ पे करना है उसके पर्पस के बेस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल चूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए. ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज. ठीक है, तो सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया गया है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अपीयरेंस. ठीक है, मटेरियल्स यूजली look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. ठीक है, अब देखो अपीयरेंस मतलब देखने में कैसा है कोई मटेरियल. ठीक है, तो आपने देखा है कि मेनली जो मटेरियल्स होते हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं. ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी आयरन लोहे से अलग है. ठीक है, इसी तरह से लोहा जो है वो एल्यूमिनियम और कॉपर से अलग है. देखने में पता चल जाता है कि कौन सा आयरन है, कौन सा कॉपर या एल्यूमिनियम है. लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बीच में सिमिलर भी हैं. ठीक है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं. लेकिन जो वुड है वो बिल्कुल इनसे अलग है. ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू.